गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। पिछले 2 दिनों में मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य को जो कहा, तो अंत में ये बात आई कि हमको धन नहीं चाहिए, हमको अमृतत्व की प्राप्ति चाहिए। अब अमृतत्व की प्राप्ति के लिए वहाँ बृहदारण्यक में उपदेश किया है याज्ञवल्क्य जी ने। तो आज के पृष्ठ में उस उपदेश का सार जिससे अगर हम भी चाहें तो वो अमृतत्व हमें प्राप्त हो सकता है। सबसे पहले आज के पृष्ठ में प्रथम 3 पैराग्राफ में महर्षि बताएंगे कि हम कहाँ अटके हुए, और अगर ये जहाँ हम अटके हुए हैं उस फंसाव को छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो अंतिम जो 4 पैराग्राफ है उसमें जो याज्ञवल्क्य जी ने मैत्रेयी को ज्ञान दिया, पूरा का पूरा ज्ञान इन 4 पैराग्राफ में बहुत संक्षेप में महर्षि ने दे दिया। पहले ये देख लीजिए कि हम अटके कहाँ। आज के पृष्ठ का शीर्षक है हमारी शुद्ध पवित्रतम अवस्था। तो हमारी शुद्ध पवित्रतम अवस्था तो वही है जो याज्ञवल्क्य जी जिसके लिए संन्यास लेने जा रहे हैं, और संन्यास लेकर जिस चीज़ का अनुभव करेंगे पर इसके पहले महर्षि को ये बताना पड़ेगा कि अपवित्र जो स्थिति है वो क्या है, अशुद्ध स्थिति है वो क्या है। एक बात हम आपको सुनाते हैं जो बचपन में किसी महात्मा ने हमको सुनाई थी। हमको आया क्रोध, तो ऐसा लगा कि क्रोध बिल्कुल ठीक आया है, उचित है, न्याय है। उस क्षण जब क्रोध आया, हमने क्रोध किया, तो उस क्षण उसके प्रति बिल्कुल वो न्यायोचित क्रोध था, ये बात समझ में आई। ईश्वर कृपा से घंटे 2 घंटे बीत गए, बीत रहे थे, समझ आई कि वह क्रोध गलत था। अब जब विचार हुआ तो विचार में ये बात समझ में आई कि वो तो गलत था। तो यहाँ प्रश्न उठा रहे हैं कि तो वह क्रोध उस समय उचित क्यों लगा, जिस समय क्रोध आया उस समय वो उचित क्यों लगा। तो ये क्रोध को तो एक दृष्टांत दे रहे हैं। जितने हमारे विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, राग, द्वेष, वो सब के सब जो हैं वो जिस समय होते हैं उस समय उचित लगता है, और थोड़ा भी हम विचार करें, अगर सत्संगी है व्यक्ति तो उसको समझ में आवेगा कि वो तो गलत हो गया। तो उसका कारण बता रहे। वस्तुतः है उस समय जब हमारी वृत्ति क्रोधाकार हुई, किस समय, जिससे हमने क्रोध किया, तो हमारा मैं को इनोटेड कामा में है, यानी ये मैं जो है ये चिदात्मा वाला मैं है। ये अभी जो हम लोग अपने को मैं बोल रहे हैं वो मैं नहीं, जो विशुद्ध है, यानी अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये सब कोशों से व्यतिरिक्त जो मैं है, उसके लिए कह रहे हैं कि हमारा मैं उसके साथ मिल गया। किसके साथ? क्रोध के साथ। और मैं तो हमेशा उचित ही होता है भाई, मैं जो है वो तो हमेशा पवित्र ही होता है, वो तो हमेशा निर्दोष ही होता है। क्यों? क्योंकि वो तो असंग है। मैं जो है वो हमेशा उचित ही होता है। पर यहाँ हो क्या रहा है
जहाँ यह मैं मिल जाता है, तो मैं चूँकि उचित है, पवित्र है, निर्दोष है, तो जिस दोस्त के साथ मैं मिल गया वह दोस्त बढ़िया। अब लोग कितना ही बता रहे हैं कि भाई इस दोस्त से दोस्ती छोड़ो क्योंकि ये दुष्ट व्यक्ति है, और हमारा मैं मिला हुआ है। लोग कितना ही कहें, हमको कोई परवाह नहीं। जिस काम के साथ मैं मिल गया, कोई कामना आई, अब हम जान रहे हैं कि धर्म के विरुद्ध है, पर वो मैं जो है उसमें मिल गया, तो मैं तो हमेशा उचित है, तो अंदर ही अंदर बुद्धि भी उसके लिए संगति लगा लेगी कि इसको करने में कोई गलती नहीं, वह काम बढ़िया। आदि से यानी सबकी संगति ऐसे ही लगा लेना। असल में बढ़ियापन न काम में है, न क्रोध में है, न लोभ में है, न मोह में है, न दोस्त में है, न दुश्मन में है, न देवता में है और न वैकुंठनाथ में है। हम अपने मैं को जिसके साथ मिला देते हैं वही हमको बढ़िया लगने लगता है। यहाँ लिस्ट में महर्षि ने किसी को नहीं छोड़ा है, वैकुंठनाथ को भी उस लिस्ट में ले लिया है। यही बात देह और मन के बारे में लागू होती है। तो यहाँ तो लंबी लिस्ट गिना दी, सब विकार गिना दिए, दोस्त दुश्मन गिना दिए, देवता गिना दिए, और यहाँ तक कि वैकुंठनाथ को भी गिना दिया। तो चलो इसकी चर्चा बाद में करेंगे, पहले अपने शरीर को ले लो। तो कह रहे हैं कि यही बात देह और मन के बारे में लागू होती है। तो हमारा जो मन है, हमारा जो ये देह है, इसको लेके जो हम बैठे हैं, तो इसके साथ जब मैं मिलेगा तो वो जो मैं है वो हमेशा उचित है, निर्दोष है, पवित्र है। इसलिए वो उसकी शुरू में कह दिया महर्षि ने, क्रोध आया था हमको बिल्कुल उचित लगा, 2 घंटे बाद समझ में आया कि वो गलत था। तो मन और देह के बारे में भी यही बात है, हमने देह के साथ अपने मैं को मिला दिया तो इसी के साथ रिश्तेदार नातेदार अपने हो गए। अब वो जो रिश्तेदार नातेदार जो हैं उसमें वो जो एक व्यक्ति है वो बड़ा दुष्ट है, पर वो हमारा रिश्तेदार है। वो पिता के लिए वो पुत्र है, वो पुत्र जो है वो इकलौता पुत्र है। तो अब वो मैं उसमें मिला हुआ है। हमने मन के साथ अपने मैं को मिला दिया तो इसकी वृत्तियां अपनी हो गई। तो इन 3 पैराग्राफ में महर्षि ने ये बता दिया कि ये जो इस समय अशुद्ध अवस्था है, इसको आगे भी बतावेंगे, तो अशुद्ध अवस्था को समझ लो। वो क्या है कि मैं जहाँ मिलेगा तो मैं तो चूँकि निर्दोष है, वो उचित है, वो पवित्र है ना, वो शुद्ध है, पर वो जब मिलेगा तो जो जिसमें मिल रहा है अगर वो चीज़ें गड़बड़ हैं तो ये जो है पहले तो यही लगेगा कि हमारा व्यवहार बिल्कुल उचित था, पर थोड़ा विचार करेंगे तो पता लगेगा कि हमारी गलती है। अब ये विचार का मार्ग है, इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि यदि कदाचित हमारे विवेक का उदय हो जाए। अब ये विवेक का उदय होना ये कोई मामूली बात नहीं है। विवेक का उदय होने पर ही ये भक्ति वगैरह व्यक्ति करता है। विवेक का उदय होता है तभी ये पाठ पूजा करता है, विवेक का उदय होता है तभी ये सेवा करता है, विवेक का उदय होता है तभी ये जप आदि करता है, विवेक का उदय होता है तभी अपने जीवन में सदाचार आदि लाता है। तो ये तो हो गई प्रारंभिक हमारी यात्रा अध्यात्म की ओर। आज जो 27 जुलाई का पृष्ठ है, इसमें महाराष्ट्री जो महात्मा लोग जिस चीज़ का अनुभव करते हैं वो ये अगले 4 पैराग्राफ में बताने जा रहे हैं। तो प्रारंभिक दशा में जो भी साधन भजन हम कर रहे हैं, जितना भी हमसे बन रहा है वो ठीक है, पर यहाँ 4 पैराग्राफ में ये समझाने जा रहे हैं कि महात्माओं की स्थिति क्या है। तो यहाँ थोड़ा रुक जाइए। क्यों? विवेक हमारा जागृत है,
तो जागृत इसीलिए सत्संग कर रहे हैं, नहीं तो अभी सोए रहते, है ना। चलो अब पुजारी हैं, पुजारी लोगों का ये जो है कर्तव्य है कि भाई मंगला आरती में आना है, तो मंगला आरती करके और फिर स्वामी जी आज ज़रा माथा दुख रहा है, ठीक है सो जाओ। तो कहने का मतलब ये तो स्वयं कमल ने कहा कि ये आनंद रस रत्नाकर आपने पुस्तक तो दे दी, पर अब ये पृष्ठ में कभी कभी कोई कठिन पृष्ठ आता है तो उसको आप समझाइए। तब ये शुरू हुआ। तो कहने का अर्थ ये है कि विवेक तो जागृत है, अब वो विवेक को जागृत अभी जो साधन भजन हम कर रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है, उसको और बढ़ाना पड़ेगा। और चलो वो तो शनै शनै बढ़ेगा, पर अब इन 4 पैराग्राफ में महाराज श्री ये बताने जा रहे हैं कि वो जो महापुरुष है उसने वो स्थिति कैसे प्राप्त की। तो वो स्थिति जो प्राप्त हुई उसके 2 ही रास्ते हैं। एक तो यदि वो भक्त है तो भक्ति करते 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 संसार से वैराग्य हो गया, ठाकुर जी में प्रेम हो गया और ठाकुर जी ने उसका अज्ञान को मिटा दिया। ये सरल है। समझो कि वो विचारक है, तो विचारक व्यक्ति के लिए आज के पृष्ठ में बताएंगे कि वो विचारक जो है वो क्या करता है। विचारक देखता है, सत्संग में जब सुनता है कि महात्मा जी भी अपने लिए ये कहते हैं कि आप लोग जो देखते हो वो मैं नहीं हूँ, मैं जो अपने को बताता हूँ वो मैं हूँ। अच्छा, भगवान पुराण में भगवान कृष्ण नारद जी को कह रहे हैं कि हे नारद, ये जो तुम देख रहे हो मुझको, ये मेरा असली स्वरूप नहीं, ये तो मेरा माया का स्वरूप है। तो असली स्वरूप आपका क्या है? तो वहाँ नारद जी को उपदेश दिया। तो बड़ी विचित्र बात है, यानी ठाकुर जी भी अपने, इसलिए वैकुंठनाथ को भी महाराज श्री ने गिना है, क्योंकि वैकुंठनाथ में हमारा मैं मिल गया, बस मीरा का मैं मिल गया, मीरा का उद्धार हो गया। चैतन्य महाप्रभु का मैं मिल गया, उनका उद्धार हो गया। तो वहाँ तो भक्त का मैं मिलना उचित है। क्यों उचित है? क्योंकि वही एक ऐसा स्थान है जहाँ मैं को मिलना चाहिए। बाकी जितनी चीज़ें गिनाई वो सब, क्योंकि वहाँ मैं मिलेगा तो भगवान स्वयं ज्ञान दे देंगे और उसका उद्धार कर देंगे, पर बाकी चीज़ें जो गिनाई उसमें मैं का मिलना अभी बतावेंगे वो अशुद्ध है। अच्छा, तो एक बात तो ये समझ में आ गई कि वेदांत क्या करता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। वेदांत क्या करता है कि हम लोग जो जीव हैं, तो वो जीव जो है उसका असली स्वरूप क्या है। महाराज श्री अपने को पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी जानते थे, पर ठाकुर जी ने दर्शन देकर महावाक्य का उपदेश किया। यानी तुम ये जो अपने को जीव मान रहे हो वो गलत है। तुम्हारा स्वरूप जो है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद अद्वय परमात्मा है। तो ठीक है, उनको महावाक्य का उपदेश हो गया और बाद में आगे चल के उन्होंने साधना करी, उनको वो स्थिति प्राप्त हो गई। कौन सी स्थिति? आज का शीर्षक हमारी शुद्ध पवित्रतम अवस्था। ये जो है शुद्ध पवित्रतम अवस्था के लिए अब ये 4 पैराग्राफ में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। इसकी भूमिका में कुछ बातें आप सुन लीजिए ताकि ये 4 पैराग्राफ सरल हो जाए। पहली बात जो मैंने बताई, वेदांत में गुरु जो हैं वो हमको आपको हमारा स्वरूप, हमारे स्वरूप का ज्ञान कराते हैं। अभी इन 4 पैराग्राफ में वो ही कराएंगे। अच्छा, हम उसके अधिकारी हैं नहीं, तो इसलिए सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है। बाकी जब समय आएगा तो हो जाएगा। दूसरी बात, अभी अभी मैंने बताया कि भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं
कि ये मेरा माया का स्वरूप है। आपने माया का स्वरूप क्यों लिया? भाई माया, सृष्टि आपने माया से बनाई वो तो ठीक है, पर ये आपका माया का स्वरूप है, ये आप क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं कि हम लोग माया में फंसे हैं, तो भगवान को भी माया का स्वरूप लेकर ही आना पड़ेगा हमको इसमें से निकालने के लिए। इसलिए नारद जी को बता रहे हैं कि मेरा असली स्वरूप जो है वो तो वही है जो अभी हम सुनने जा रहे हैं, हमारी शुद्ध पवित्रतम अवस्था। तो जो हमारी शुद्ध पवित्रतम अवस्था है वही वैकुंठनाथ की शुद्ध पवित्रतम अवस्था है, यानी वो भी सच्चिदानंद परमात्मा है और हमारा स्वरूप भी सच्चिदानंद परमात्मा है। पर हम चूँकि अज्ञान में हैं, इसीलिए महर्षि ने प्रथम 3 पैराग्राफ में बता दिया हम लोगों की जो स्थिति है। अब साधन भजन करके वहाँ पहुँचना है। अच्छा, तो एक बात तो ये हो गई कि वेदांत जो है वो स्वरूप का ज्ञान करवाता है। अच्छा, कैसे करवाएगा? भाई जब हम इतना अपने को मैं में मिलाए हुए हैं, मैं को अपने में मिलाए हुए हैं, तो कैसे करवाएगा? तो उसको क्रम क्रम से करवाता है। अष्टावक्र में अष्टावक्र जी कहते हैं, न मैं देहो ना हम देवो न मैं देहो, ना हम जीवो अहम ही चित। ये जो मैं हूँ वो भी सच्चा नहीं है, ये जो मेरा है वो भी सच्चा नहीं है। तो बोले आप जीव हैं? बोले ना, ना हम जीवो, मैं जीव भी नहीं। तब आप कौन हैं? अहम ही चित। अभी अभी मैंने बताया महर्षि को भगवान ने दर्शन देके महावाक्य का उपदेश किया कि तुम जीव नहीं हो, है ना, तुम साक्षात परमात्मा हो। ये महावाक्य है वेदांत में। तो बाद में भिक्षु शंकरानंद जी ने भी ये उपदेश दिया। चलो अब इस बात को हम समझ लेवे तो पवित्रतम अवस्था क्या है? चित्त। जीव जो हम अपने को मान रहे हैं वो भी ब्रह्म ज्ञान के द्वारा उसका भी निषेध करना पड़ेगा। तीन चीजें हैं, जीव, जगत और ईश्वर। वैकुंठनाथ ईश्वर। तो इस पैराग्राफ आज के पृष्ठ में ईश्वर का भी क्या स्वरूप है वो बताएंगे। इसलिए वैकुंठनाथ में मैं मिलना भक्ति की दृष्टि से बहुत ऊंची उपलब्धि है, और वहीं से फिर वैकुंठनाथ कृपा करके भक्त को ज्ञान दे देते हैं। तो इसलिए वहाँ हमको कुछ नहीं कहना है। वैकुंठनाथ में मैं को मिलाना वो वेदांती के लिए भले वैसा उपदेश होवे, पर भक्त को उससे कोई परहेज नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। पर यहाँ अब चूँकि विचार की बात चल रही है, तो विचार की बात में अष्टावक्र जी कह रहे हैं, ना हम देव हो न मैं देव हो, न मैं देव हूँ न मेरी देह है, ना हम जीवो, मैं जीव भी नहीं हूँ, अहम ही चित, मैं चित हूँ। किसको कह रहे हैं? जनक को। अष्टावक्र जी जनक को उपदेश कर रहे हैं कि तुम इस प्रकार विचार करो कि मैं देह नहीं हूँ, ये देह मेरी नहीं है, जीव मैं नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? मैं चित हूँ। ये चित जो है यही हमारी शुद्ध पवित्रतम नहीं, पवित्र अवस्था है। पवित्रतम क्या है? जब महावाक्य में ये बताएंगे कि वो जो चित है वो ही ब्रह्म है। अभी वो चित लग रहा है कि इस शरीर में कटा पीटा है, उसी को आत्मा कहते हैं। तो जब महावाक्य में कहेंगे कि तत्त्वमसि, वो जो आत्मा है वो ही ब्रह्म है, फिर वो शिष्य क्या करेगा? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। तो चित्त को जब ब्रह्म बताया जाएगा वो है पवित्रतम अवस्था। चित्त जो है वो है पवित्र अवस्था। इसी को अब महर्षि बताने जा रहे हैं। संस्कृत भाषा में विविक्त शब्द, यदि कदाचित हमारे विवेक का उदय हो जाए
और हम अपने मैं को विविक्त अर्थात अलग कर लें, तो जिस पदार्थ में हम अपने मैं को मिला लेते हैं उसका मरना हमारा मरना नहीं, उसका जिंदा रहना हमारा जिंदा रहना नहीं, उसकी अच्छाई हमारी अच्छाई नहीं और उसकी बुराई हमारी बुराई नहीं। कहने को तो 3 पंक्ति में कह दिया, पर इस चीज़ को अनुभव करने के लिए जन्म जन्म लग जाते हैं। तो इसलिए अभी इतना ही समझ लो कि वो मैं को अलग करना है। तो अलग यदि कदाचित हमारे विवेक का उदय हो जाए, कौन सा विवेक? ये विवेक तो उदय हो गया कि साधन भजन करना है, पूजा पाठ करना है, सेवा करनी है, अच्छा बनना है ना। पर अब उसके आगे जो सत्संग में रुचि हुई और सत्संग में रुचि होके ये समझ में आया, क्या हम अपने मैं को विविक्त अर्थात अलग कर लें, तो जिस पदार्थ में हम अपने मैं को मिला लेते हैं, ऊपर बताया 3 पैराग्राफ में क्या गड़बड़ी हो रही है, उसका मरना हमारा मरना नहीं। तो इसमें मिलाए हुए बैठे हैं। अभी जितने हम लोग बैठे हैं, बोलने वाला और सुनने वाला, तो बहुत ध्यान से सुनना। कल मैं बता रहा था महाभारत के उसमें, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की न करता। ब्रह्मा जी ने सृष्टि कैसे की? सिर्फ जड़ से भी सृष्टि नहीं हुई, सिर्फ चेतन से भी सृष्टि नहीं हुई, जड़ चेतन को मिलाना पड़ा। अभी मैं बैठा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, तो हमारा जो जड़ है यानी ये जो शरीर, देह और अंतःकरण, उसमें ये जो चेतन यानी मैं, ये मिला हुआ है। तो बढ़िया है, हम बोल रहे हैं, ऐसे ही आप लोग सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि जड़ चेतन मिला हुआ है। इसी में से चेतन जो है, कल्पना करो कि उत्क्रमण कर जाए, इसकी एक्सपायरी डेट हो गई, चेतन चला गया। अब वो शिव रूप जो बैठा था वो क्या हो गया? शव हो गया। शिव में ई की मात्रा निकल गई, शिव क्या हो गया? शव हो गया। यानी अब वो जड़ पड़ा हुआ है, अब इसको ले जाके जो भी करना है ना, या तो नदी में प्रवाहित कर दो, या महात्मा जी है इसलिए जलाएंगे तो नहीं, भूमि में गाड़ दो। गृहस्थ है तो उसका संस्कार कर दो, अग्नि संस्कार कर दो। क्यों? क्योंकि चेतन जो है वो चला गया। तो ये जो जड़ चेतन है उसी को बता रहे हैं कि संस्कृत भाषा में विविक्त शब्द का अर्थ 2 होता है, अलगाया हुआ और पवित्र। जो सबसे अलग किया हुआ है, इस समय हमारा मिला जुला बाजा बज रहा है, अलग किया हुआ नहीं। तो आप कहेंगे कि महात्माओं का, महात्माओं ने उसको अलग करके जान लिया। अब जानने के बाद चूंकि ठाकुर जी को उनसे काम लेना है तो वो चलता रहता है, वो अपने मैं के द्वारा उपदेश दे लेते हैं। अब उनको स्पष्ट पता है अलगाया हुआ और पवित्र। ये अलगाया हुआ और पवित्र, इसके लिए मैंने कहा जन्मों जन्मों की साधना है। संस्कृत भाषा में विविक्त शब्द का अर्थ 2 होता है, अलगाया हुआ और पवित्र। जो सबसे अलग किया हुआ है वही पवित्र है, और जो किसी के साथ मिला हुआ है वह गंदा है। जब हम अपने आप को किसी वस्तु, व्यक्ति, शरीर, वृत्ति अथवा स्थिति के साथ जोड़ देते हैं तब हम अशुद्ध हो जाते हैं। प्रथम 3 पैराग्राफ में जो बात कही तो वो क्या है? अशुद्ध अवस्था है, अपवित्र अवस्था है, जिसमें हम इस समय हैं, वो अज्ञान है। अब ये जो ज्ञान दिया जा रहा है, इस ज्ञान के पहले क्या करना पड़ेगा? पहले उसका अलगाव करना पड़ेगा। अलगाव किए बिना ज्ञान का असर होगा नहीं। परम पूज्य महाराज श्री ने 1 नवंबर में वहाँ कहा है, 1 नवंबर अथवा 1 दिसंबर में, जहाँ महाराज श्री ने कहा कि हमको ईश्वर ने दर्शन दिया, तो एक वाक्य है वहाँ कि हमको ये प्रेरणा दी, अब तुम अद्वैत वेदांत का श्रवण करो।
अब अपनी बुद्धि उसमें लगाओ। यानी भगवान को जो कहना था वो तो कह दिया, महावाक्य का उपदेश कर दिया। तो महावाक्य में क्या करते हैं कि वो जो चित्त या आत्मा हम अपने को माने बैठे हैं, उसमें महावाक्य गुरु अथवा भगवान उपदेश करके बता देते हैं कि वो ही ब्रह्म है, तुम ही ब्रह्म हो। तो जीव, जगत और ईश्वर ये पूरा का पूरा माया का है। क्या कहा 15वें अध्याय में? 3 श्लोकों में पूरे 700 श्लोकों का भगवान ने सार दे दिया। द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च। 2 पुरुष हैं, एक क्षर है एक अक्षर है। क्षर है सर्वाणि भूतानि, जितने सब भूत हैं वो सब विनाशी हैं, क्षर हैं। कूटस्थो अक्षर उच्यते। ये जीव कौन है? ये जीव कूटस्थ है, इसको अक्षर कहते हैं। पर वो जीव भी जो है उसका भी निषेध किया अष्टावक्र जी ने, नाहम जीवो अहम ही चित। तो वो जो चित है वो ब्रह्म है। तो इसलिए वहाँ तो भगवान ने अपना स्वरूप बता दिया। उत्तम है पुरुषस्तु अन्य है। उत्तम पुरुष यानी जो पुरुषोत्तम है वो तो अन्य ही है, वो तो क्षर भी नहीं है अक्षर भी नहीं। भगवान ने वहाँ अपना परिचय दिया, मैं जो पुरुषोत्तम हूँ हे अर्जुन, मैं तो क्षर से भी अन्य हूँ अक्षर से भी अन्य हूँ। तो इसलिए ये जो वेदांत की लीला है ये बड़ी गजब की है। ये बिना अधिकारी के बुद्धि में समझ में ही पहले नहीं आएगा। इसका अनुभव करना तो बहुत आगे की बात है ना। ये क्या कहा जा रहा है वो ही पहले पल्ले नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पल्ले पड़ेगा? क्योंकि हमारा अभी मन जो है वो अशुद्ध है। जब तक वो शुद्धि नहीं आवेगी तब तक ये वेदांत का ज्ञान भले बुद्धि में व्यक्ति समझ भी ले, पर जब तक उसका आचरण, उसका जीवन शुद्ध नहीं होगा तब तक अनुभव रूप में उसको वो वेदांत का ज्ञान नहीं आ सकता। इसलिए कहा भगवान ने कि मैं तो पुरुषोत्तम हूँ। तो वही पुरुषोत्तम भगवान ने महर्षि को उपदेश दिया कि वही तुम हो। तो इसका अर्थ ये है कि जीव, जगत और ईश्वर, तो ईश्वर ने भी अपना असली स्वरूप बताया कि मैं पुरुषोत्तम हूँ, अन्य हूँ, जीव और जगत से अन्य हूँ। तो जीव जगत को नियंत्रण करने के लिए तो ईश्वर है। अरे जब जीव नहीं रहा, जगत नहीं रहा तो किसका ईश्वर? तो इसलिए परमात्मा तो जान रहा है, परमात्मा अज्ञानी नहीं है। परमात्मा अपने स्वरूप को जानता है कि मैं पुरुषोत्तम हूँ। पर यहाँ महर्षि कह रहे हैं कि वही ज्ञान हमको आपको दिया जा रहा है। उसी के लिए याज्ञवल्क्य जी गए, पर मैत्रेयी ने रोक लिया। फिर मैत्रेयी को बृहदारण्यक में उपदेश दिया कि तुम्हारा भी स्वरूप वही है। तो अभी तो अशुद्ध अवस्था है। अब अंतिम 2 पैराग्राफ में देखिए क्या कहते हैं। जब हम अपने आप को सबसे अलग कर लेते हैं और ऐसा अलग कर लेते हैं कि अपनी अद्वितीयता को हम जान लेते हैं, ऐसा अलग कर लेते हैं, अब गुरु जो हैं वो उपदेश करेंगे तत्त्वम् असि, वो जो तुम हो चित वो ही ब्रह्म है। ये हो गया अद्वितीयता का उपदेश। तो अद्वितीयता जब जान लेंगे कि हमारे सिवाय और कोई नहीं है, हमारे सिवाय यानी गोविंदानंद के सिवाय नहीं, हमारे सिवाय का मतलब वो जो परमात्मा का स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। तो वो जो सच्चिदानंद रूप जो परमात्मा का है उसी के लिए कह रहे हैं कि अद्वितीयता को हम जब जान लेंगे कि हमारे सिवाय और कोई नहीं है, बात सच्ची है, सच्चिदानंद परमात्मा ही तो ये सब कुछ बना हुआ है।
तब यही हमारी शुद्ध पवित्रतम अवस्था होती है। शुद्ध पवित्रतम अवस्था क्या है? चतुश्लोकी भागवत कल सुनाई श्रवणानंद जी महाराज ने, शर्मा जी भी थे। वो कहते हैं ब्रह्मा जी नारद जी को उपदेश दे रहे हैं, ब्रह्मा जी को नारायण उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना करनी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप इस प्रकार उपदेश करिए ताकि मुझे अहम न आ जाए कि मैंने सृष्टि की रचना करी। बहुत खुश हुए नारायण और चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया। वही चतुश्लोकी भागवत को 18,000 श्लोकों में बाद में व्यास जी ने उसका विस्तार किया। तो भगवान ने कहा कि पहले मैं ही में था और प्रलय होने के बाद मैं ही में रहूँगा, तो बीच में क्या है? बीच में भी मैं ही में हूँ। तो इसका अर्थ ये है, पहले जब स्वर्णाभूषण नहीं बने तब सोना ही था, सोने को गला के और उसने स्वर्णकार ने स्वर्णाभूषण बना लिए। अब किसी कारण से हमको वो बेचना पड़ा, दरिद्री आ गई, तो वो क्या करेगा? वापस गला के स्वर्ण बना लेगा। तो पहले भी स्वर्ण था आभूषण बनने के पहले, बाद में भी स्वर्ण, बीच में आभूषण दिखाई दिए। तो आभूषण क्या है? आभूषण स्वर्ण ही है। इसलिए ये बात समझने लायक है कि इस समय जो सृष्टि दिख रही है वो भी परमात्मा के सिवाय और कुछ नहीं। आप कहेंगे कि स्वामी जी ऐसा तो नहीं, अगर ये परमात्मा होती तो हमको अनुभव में आती। तो अभी 2 दिन, कल और परसों थोड़ा धैर्य रखिएगा, 30 तारीख को इस बात को और स्पष्ट कर देंगे। अध्यात्म रामायण के एक पृष्ठ में महाराज जी बताएंगे कि जितना जो कुछ है सब परमात्मा ही है। अभी इतना ही समझ लो। क्या समझें? जब हम अपने आप को सबसे अलग कर लेते हैं और ऐसा अलग कर लेते हैं कि अपनी अद्वितीयता को हम जान लेते हैं। ये आभूषण जो है ये नाम रूप है। ये सृष्टि जिसमें हम बैठे हैं ये नाम रूप है। गोविंदानंद जो आपको दिख रहा है वो नाम रूप है। वो नाम रूप मिट जाता है, पर चेतन जो है वो कहीं नहीं जाता, चेतन रहता है। नाम रूप ये माया का है। तो इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि वो अद्वितीयता जो है वो तो चेतन की है, वो नाम रूप की नहीं है। हम लोग नाम रूप में फंसे हुए हैं, इसलिए वो चेतनता का, उसकी अद्वितीयता का ग्रहण करना हमारे लिए बहुत कठिन है। जो बहुत साधन भजन किए हुए बिल्कुल शुद्ध निर्मल हृदय के होते हैं उनको ये ज्ञान तुरंत हो जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि वो जो अलगाव किया हुआ, वो जो पवित्र स्थिति है, वो पवित्रतम कब होगी? जब अपनी अद्वितीयता को जान लेंगे। जब तक अपनी अद्वितीयता को नहीं जाना तब तक हम भले उच्च कोटि के साधक हैं, उच्च कोटि के भक्त हैं, पर अभी ईश्वर कोटि में बैठने के लायक नहीं। महाराज जी को कहाँ विराजमान किया गया है? ठाकुर जी के साथ। क्यों? क्योंकि ये जो ज्ञानी महापुरुष हैं वो उस कक्षा में बैठने लायक है। अद्वितीयता को जब हम जान लेते हैं कि हमारे सिवाय और कोई नहीं है, तो महाराज जी को जो ये अनुभव था वो ये थोड़ी था कि अखंडानंद यानी मुझ व्यक्ति के सिवाय और कोई नहीं है। नहीं, व्यक्ति तो वहाँ समाप्त हो गया। आप लोग जो देख रहे हैं वो मैं नहीं हूँ, मैं जो अपने को बता रहा हूँ वो मैं हूँ। व्यक्ति तो समाप्त हो गया। तो वो जो शुद्ध चेतन है वो अद्वितीय है, वो ही ब्रह्म है। वो जब ज्ञान हो गया, ये है हमारी शुद्ध पवित्रतम अवस्था। याज्ञवल्क्य जी जिस ज्ञान के लिए निकले, हो सकता उनको ज्ञान पहले से ही था, पर अब ये जो गृहस्थी का चक्कर, उसमें जाओ, है ना, कोई किसी के मरण हो गया तो वहाँ जाओ,
किसी का कुछ और है, सब व्यवहार करने पड़ते हैं। तो महात्मा को वो भी बंधन लगता है। परम पूज्य महाराज श्री गृहस्थ थे, गृहस्थ रहते हुए उनको ज्ञान हो गया, संन्यास लेने की क्या आवश्यकता थी? अरे भाई, गृहस्थी में रहेंगे तो वो सब व्यवहार निभाना पड़ेगा ना, तो इसलिए गुरु लोग संन्यास दे देते हैं। तो एक होता है हमारा जैसा संन्यास कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए संन्यास, और एक है विद्वत संन्यास, यानी ज्ञान प्राप्त हो गया है अब लोगों के कल्याण के लिए विद्वत संन्यास। हमारा संन्यास विविधिषु संन्यास है। हमको संन्यास इसलिए दिया गया कि ये विचार करो, विचार करके साधना करो, और साधना करके इस ज्ञान को प्राप्त करो। और महर्षि को जो संन्यास दिया गया वो विविधिषु संन्यास नहीं था, वो विद्वत संन्यास था। यानी अब आपको ज्ञान हो गया है, अब आपको गृहस्थ में रहने की जरूरत नहीं है, अब आप लोक कल्याण करो। तो उसे वही लोक कल्याण देखिए, ये सब प्रवचन उन्होंने किए जिनको हम आज पढ़ रहे हैं, पढ़ के समझने का प्रयास कर रहे हैं, और जितना समझ में आ रहा है उतना उसका आनंद आ रहा है। तो हमारे सिवाय और कोई नहीं है, तब यही हमारी शुद्ध पवित्रतम अवस्था होती है। तो ये तो शुद्ध पवित्रतम अवस्था महात्माओं की है ही है सहज रूप से, और हमको इसे प्राप्त करना है। अंत में महर्षि कह रहे हैं, वेदांत बताता है कि बस तुम ही तुम हो। वेदांत को नाम रूप से कुछ पढ़ा ही नहीं। जैसे बहुत एक्सपर्ट स्वर्णकार है, उसके सामने कितनी बढ़िया बढ़िया डिजाइन के आभूषण ले जाओ, उसकी प्रथम दृष्टि वो है स्वर्ण की नहीं, उसी पे पड़ती है। आभूषण की जो डिज़ाइन है वगैरह उससे उसको कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि ऐसी बन गई। ऐसे ही जो महापुरुष हैं उनको ये नाम रूप जो दिख रहा है हम लोगों को, जिसमें हम लोग फंसे हुए हैं, वहाँ दृष्टि पड़ती नहीं है। उनको तो सब परमात्मा, सत चित आनंद नाम और रूप, 5 ही चीज़ें हैं। तो सत चित आनंद जो है उसको आखिरी पैराग्राफ में महर्षि बता रहे हैं। नाम रूप जो है वो माया का है। वो माया का जो है वो तो माया तो उन्होंने ठाकुर जी की कृपा से माया उनको छू नहीं सकती, माया का अस्तित्व ही नहीं है उनके लिए। तो इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि वेदांत बताता है कि बस तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, यानी सच्चिदानंद परमात्मा, तुम्हारे सिवाय कुछ नहीं है। जितने हम लोग बैठे हैं अगर नाम रूप का त्याग कर दें तो बात सच्ची है। आभूषण यदि डिजाइन अपने को न माने, तरंग जो मरने से डर रही है ना, उसको गुरु तरंग क्या कहती है? अरे क्यों डर रही हो? तुम्हारा जो असली स्वरूप है वो तो जल है, तुम मर ही नहीं सकती। अब वो बेचारी जब तरंग रूप में आई तो तरंग अपने को मानने लगी, तो डर रही कि मैं मर जाऊंगी। तो गुरु तरंग क्या कह रही है कि तुम मर नहीं सकते। ऐसे ही महापुरुष लोग हमको उपदेश देते हैं कि बस तुम ही तुम हो, तुम्हारे सिवाय कुछ नहीं है। व्यवहार में तुम ही तुम हो, यानी जागृत में, स्वप्न में तुम ही तुम हो, सुषुप्ति में तुम ही तुम हो, समाधि में तुम ही तुम हो, वैकुंठ स्वर्ग नरक में तुम ही तुम हो। यानी नाम रूप जो है ये माया का है। तो उसका जब हमको समझ में आ गया और उसके प्रति वैराग्य हो गया और उसको हमने जब छोड़ दिया, बुद्धि में से भी त्याग करना पड़ेगा। कल बताया ना कि अध्यात्म सुख के लिए बुद्धि में से भी ये त्याग करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया वाक्य था कल महर्षि का। यानी 2 दिन से त्याग की बात चल रही थी, तो लौकिक सुख के लिए त्याग, पारलौकिक सुख के लिए त्याग और आध्यात्मिक सुख के लिए। बोले कि आध्यात्मिक सुख जो है वो जब तक आप अपनी बुद्धि वृत्ति में से धन को निकालेंगे नहीं। अरे बुद्धि वृत्ति में तो धन जो है वो भरा पड़ा है, धन के प्रति महत्व, वो भी जब तक नहीं निकलेगा तब तक अध्यात्म सुख, यानी ये जो याज्ञवल्क्य जी को ये अनुभव हुआ, क्या अनुभव हुआ कि बस मैं हूँ, यानी सच्चिदानंद परमात्मा मेरे सिवाय और कुछ नहीं। जहाँ तुम अपने को देखते हो वहाँ तुम ही तुम हो, दूसरा तो है ही नहीं। दूसरा माया की प्रतीति
हमको समझ में आ गया कि सच्चा नहीं है। पिक्चर हम देख रहे हैं, हमको पता है कि पिक्चर सच्चा नहीं है, तो जब देख रहे हैं उसी समय हमको पता है कि ये मिथ्या है। ऐसे ही ये पूरा नाम रूप संसार दिख रहा है, पर महात्मा के लिए वो सब माया है, सच्चा नहीं। स्वप्न भी सच्चा नहीं होता, पर स्वप्न के समय हमको ये पता नहीं रहता, स्वप्न से उठने के बाद पता लगता है। और यहाँ जो गुरु लोग ज्ञान देते हैं, तो इस जागृत अवस्था में ही ये सब अनुभव होते हुए, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है ना, ये अनुभव होते हुए ही पता लग जाएगा कि ये सब मैं नहीं। तो असली क्या है उसको महाराज ने बता दिया। जहाँ तुम अपने को देखते हो वहाँ तुम ही तुम हो, दूसरा तो है ही नहीं। यह वेदांत की शिक्षा है। बहुत कठिन है ये पृष्ठ, पर यही वेदांत का अंतिम उपदेश है। नारायण 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 नारायण।